अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर जो है हमले कर रहे हैं और अमेरिका ईरान युद्ध में अमेरिकी सेना की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि इस पूरे युद्ध में ईरान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें अब तक 14 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं और अरब सागर में हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल अमेरिकी नेवी पायलट की मौत के बाद ये संख्या जो है बढ़ी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 414 सैनिक जो हैं पूरे युद्ध में घायल हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से पीड़ित हैं। लगभग सभी घायल सैनिक फिर ड्यूटी पर लौट चुके हैं। अमेरिकी सैनिक अधिकारियों के मुताबिक घायल सैनिकों में ज़्यादातर जो है वो ब्रेन इंजरी यानी सिर और दिमाग में गंभीर चोटों से जो है वो पीड़ित बताए जा रहे हैं और ऐसी चोटें आमतौर पर जो है मिसाइल हमलों और बड़े धमाकों के आसपास मौजूद सैनिकों को लगती हैं। मार्च में युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली नई मौत है। इससे पहले 13 सैनिक अलग अलग घटनाओं में मारे गए थे। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जो है हमले शुरू हुए हैं और लेकिन अधिकारियों ने अभी जो है ये नहीं बताया कि ताज़ा हमलों में कोई नया सैनिक जख्मी हुआ है या मारा गया है कि नहीं। लेकिन अब तक बताया जा रहा है कि 14 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 414 सैनिक घायल हुए हैं। ईरान ये दावा करता है कि अमेरिका और इजराइल जो है वो ये छिपाते हैं दुनिया से कि युद्ध में उनको कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। इजराइल में भारी नुकसान हुआ हमको देखने को मिला और इजराइल में जो है वो जिस तरीके से ईरान ने मिसाइल से हमले किए उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था और किस तरीके से जो है वो बंकर में लोग जाके छिपे थे। हालांकि मौत का आंकड़ा वहाँ पर सामने नहीं आया था, लेकिन घायलों का आंकड़ा बड़ी तादाद में ज़रूर आया था। लेकिन अमेरिका को फ़िलहाल ये इस पूरे जंग में जो है 14 सैनिक अपने गंवाने पड़े हैं, 414 सैनिक उनके घायल हुए हैं। ये जो आंकड़ा है ये लगभग इसकी पुष्टि हो चुकी है। और दूसरी तरफ ट्रंप के तेवर जो है कहीं से भी नरम पड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगातार वो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने ईरान की मिलिट्री को जो है तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। हम पूरी स्थिति को जो है कंट्रोल में ले लेंगे, ये ट्रंप का कहना है। और हम ईरान पर ज़ोरदार हमले कर रहे हैं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देखिए ईरान अगर मानता है तो ठीक है, वरना हम जो है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने देखा था जिस तरीके से 28 फरवरी को जो है अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहाँ के सुप्रीम लीडर जो थे आयतुल्लाह अली खामनाई वो मारे गए। 4 महीने बाद करीब उनका जो है वो अंतिम संस्कार हुआ। 100 से ज़्यादा देशों के लोग ईरान में जुटे। वो भी हमने देखा जिस तरीके से मुश्तबा ने उसके बाद उनके बेटे ने ये धमकी दी कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा, उनके पिता की मौत का बदला जो है ईरान ज़रूर लेगा और ये इंतकाम ज़रूर लेगा। उसके बाद ट्रंप का बयान भी हमने देखा। उन्होंने कहा कि मैं जो है ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूँ। ये सारी चीज़ें, ये सारी परिदृश्य हमारे सामने हैं। इस बीच ये खबर आती है कि अमेरिका ने की तरफ से कि वहाँ पर 14 सैनिक उनके इस जंग में अब तक मारे जा चुके हैं। बॉडी पैक्स जो पहुँच रहे हैं। लगातार अमेरिका के ऊपर ये दबाव भी कहीं ना कहीं है क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। इसलिए ये सवाल भी है कि अब ये जंग जो है कहाँ जाकर थमेगी, कब तक चलेगी, कितनी लंबी चलेगी। क्योंकि अमेरिकी जो नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो, देश का नुकसान हो। हालांकि ट्रंप लगातार उन्होंने इस डील के बीच में ही ये कहा कि ये डील अब तोड़ दी जा चुकी है, डील अब आगे नहीं बढ़ेगी ईरान के साथ, और उनका बयान सामने आया। उसके बाद ये हमले एक दूसरे की तरफ से जो है लगातार अब हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जंग क्या जो हमने रूस और यूक्रेन के बीच में देखा, कुछ इसी तरह का जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच भी हमें देखने को मिलेगा। इस अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के जो हमले हुए हैं दोनों की तरफ से, उसमें फ़िलहाल इजराइल का रोल साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। इजराइल की तरफ से कोई बमबारी या अटैक्स नहीं हुए हैं, ना ही ईरान ने किए हैं। लेकिन अमेरिका जो है अब सीधे तौर पर ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान भी जो है वो अमेरिकी सैन्य जो अड्डे हैं बहरीन और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहाँ पर उनको जो है वो नुकसान पहुँचा रहा है, लगातार हमले कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है अमेरिका का भी इस जंग में कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो रहा है। आर्थिक रूप से देखें तो बहुत ज़्यादा नुकसान है और सैनिक अगर देखें तो 14 सैनिक मारे जा चुके हैं, 414 सैनिक इनके घायल हुए हैं। ये जो है इसकी पुष्टि लगभग हो चुकी है। ईरान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। वहाँ पर उनके जो सुप्रीम लीडर थे वो मारे गए, उनके जो शीर्ष अधिकारी थे वो मारे गए, उनके जो सैन्य अधिकारी थे वो मारे गए। इसके अलावा आम नागरिक भी बड़ी तादाद में मारे गए और जो वहाँ पर ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी बड़ा नुकसान देखने को मिला। लेकिन ईरान कहीं से झुकने को तैयार नहीं है। वो साफ कर चुका है
कि अमेरिका आखिर होता कौन है उसके मामले में दखल देने वाला। यही वजह है कि ये जंग जो है अब लंबी खिंचती जा रही है। हॉर्मूज पर जो है वो ईरान कहता रहा है कि उसका एकमात्र एकाधिकार है और अमेरिका चाहता है कि उसकी भी हिस्सेदारी हो और वो भी कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करे। यही सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर तनाव ये लगातार बढ़ता जा रहा है दोनों देशों के बीच। अब आगे देखना होगा क्या ये जो अटैक्स हो रहे हैं जिस तरीके के, क्या इसमें और बढ़ोतरी होती है। कुछ और ईरान की तरफ से जो है वो जो मिसाइल पिछली बार हमने देखा था, बैक टू बैक मिसाइल फायर्स हुए थे, उसके बाद क्या ईरान इस तरह की कोई रणनीति अपनाता है? क्योंकि मुश्तबा ने ये कह दिया है कि वो जो है बदला लेकर रहेंगे और हो सकता है कि अब वो जो है वो दुनिया के सामने आए, क्योंकि 28 फरवरी के बाद से जब मुश्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी सौंपी गई उसके बाद से वो दुनिया के सामने नहीं आए हैं। उनके बयान ईरानी मीडिया में ज़रूर प्रसारित हो रहे हैं, लगातार वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर वो अब तक सामने नहीं आए हैं। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच लगातार भीषण युद्ध जारी है। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।